जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रास राठौर एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना राठौर सर और हमेशा की तरह रोज की तरह जो आप लोग का एक रूटीन है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस दिन सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं सेक्शंस को मैं बताने जा रहा हूं आप सबों को। रोज़ ये वीडियो चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप रोज़ नित्य दिन प्रतिदिन आप इसे देखें ताकि आपका हर एक एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता हो वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन शर्त यही है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। तो दोस्तों, आज फिर से हम उसी क्रम में, जिस क्रम में रोज़ हम बताते आ रहे हैं, उसी क्रम में हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर एंटोसाइनो, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर फ्रेजल वर्ब। तो ये जो क्रम है हम लोग का, ये क्रम चलता रहेगा और भारतवर्ष में पूछे जाने वाले प्रत्येक एग्जामिनेशन में इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए देखिए, पहला जो वर्ड है उसको हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों हम लोग के पास कमिटेड। देखिए कमिटेड, CO यहाँ याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, CO डबल MI और डबल T होता है और कुछ भी याद नहीं रखना। डबल M डबल T का यूज होता है कमिटेड में। ये अटल सत्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। दूसरा वर्ड हम लोग के पास कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? तुलना करना होता है। तो इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं, COMPARISON। लास्ट में सन लगाना है। सन मतलब होता है बेटा, पता है ना। तो कंपेयर से कंपैरिजन बनता है। कंपेयर में R तक तो आता है, बस E के जगह I लग जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड है दोस्तों कंसीड। बहुत ही सुंदर वर्ड है। कंसीड में कोई भी समझेगा CONCEED, जबकि दोस्तों होता क्या है CONCED, मतलब E के एक तरफ C दूसरे तरफ D। ये याद रखेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। क्या हमने क्या कहा, याद रखिए, CON C फिर D, एक तरफ E एक तरफ CONCEDE, मतलब ये D है तो ये D के दोनों तरफ E रहेगा, या ये E है तो एक तरफ C या दूसरी तरफ D रहेगा। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, कंग्रेचुलेट एक वर्ड है, बड़ा ही सुंदर वर्ड है। कंग्रेचुलेशन इसी से बनता, कंग्रेचुलेट से। तो कंग्रेचुलेट। और देखिए आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड से आपको मुलाकात करा रहे हैं। उसको प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा दोस्तों, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ये इसका उच्चारण होगा, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसका मतलब होता है ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ। आप लोगों ने अभी तक कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार के लिए ऑनेस्ट या लॉयल वर्ड पढ़ा होगा। ये एक अजीब और अनोखा वर्ड है, काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का स्पेलिंग है इसका, काफ़ी टिपिकल स्पेलिंग है। आपको ये देखना पड़ेगा बार बार। देखिए क्या स्पेलिंग है, CONSCIEN TIOUS। ठीक है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब कर्तव्यनिष्ठता या ईमानदारी होती है। और इसके बाद का जो वर्ड है दोस्तों वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब जागरूक रहना। और नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ना, काफ़ी स्टैंडर्ड और टिपिकल टाइप का वर्ड है और स्टैंडर्ड वर्ड है। एग्जामिनेशन में बहुत संभावना है कि आपका यहाँ से प्रश्न आएगा ही। उसके बाद है कंट्रोवर्सी। कंट्रो में वर्सी जोड़ देना, CONTRO, कंट्रो, VERSY। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है दोस्तों हम लोग के पास वो क्या है, तो कूल से बना है कूली, है ना। COOLY, ये नहीं कि COOLY कर दिए।
डबल ओ भी होगा, डबल एल भी होगा, याद रखेंगे इस शब्द को। उसके बाद डेक्री, डेक्री पढ़ते DAI, डाई, QUIRI, डेक्री। उसको देखिए किस तरह से रॉन्ग स्पेलिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, DACQUIRI और DAQUIRI, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा, DAIQUIRI। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। इसमें कंफ्यूजन जो होता है CEI, ये देखिए EI और IE को लेकर के होता है धोखा, तो याद रखेंगे कि EI पहले आएगा, ठीक है। थीफ में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते, THIEF, THEIF नहीं, तो याद रखेंगे। डेफिनिट देखिए DEFINITI में क्या कर देंगे, तो TE में D लगा देंगे केवल, फेनाइट और डेफिनिट, डेफिनिट। इसको गलत कैसे हो सकता है, डेफिनिएट हो सकता है। और ये देखिए ये तो इस तरह से एग्जाम में आपका दे सकता है, लेकिन करेक्ट जो आपका स्पेलिंग होगा ये होगा DEFINITE। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटली। डेफिनेटली में क्या करेंगे, ई के बाद LY लगा देंगे, ये ध्यान रखना, डेफिनेटली में ई के बाद LY। फिर नेक्स्ट वर्ड जो वो क्या है, वो है डेस्परेट, DESPERAT, डेस्परेट एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। और डिफरेंस तो खैर आप सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, ये आप लोग तो बहुत बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो सेकेंड सेक्शन है हम लोग का स्पेलिंग टेस्ट के बाद, वो बच्चों वो एंटोसाइनो है, जिसको हम लोग समानार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पहला वर्ड हम लोग के पास क्या है, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना। इसका जो सिनोनिम होगा वो स्कॉर्न और डिसरिगार्ड है। बोलते हैं हम लोग डोंट डिसरिगार्ड हिम, उसका अपमान मत करो। डोंट स्कॉर्न हिम, उसका अपमान मत करो। उसका अपोजिट होगा रिगार्ड करना, मतलब सम्मान करना, या प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो ये दोनों उसका एंटो होगा। ये अपमान का जो एंटो होगा विपरीतार्थक शब्द सम्मान करना, और इसका समानार्थक शब्द जो होगा स्कॉर्न होगा और डिसरिगार्ड होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है दोस्तों कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। इसका सिनोनिम वर्ड होगा डिनाई, इनकार करना, अपोज करना। बोलते हैं ना कि देयर इज अ ग्रेट कंट्राडिक्शन बिटवीन टू सिस्टर, दो सिस्टर के बीच में क्या है, तो बहुत भारी भरकम विरोध है, ठीक है। तो डिनाई या अपोज, इसका अपोजिट जो होगा वो अप्रूव होगा और कंफर्म होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, तो कंट्रेरी का मतलब होता है दोस्तों कह सकते हैं कि विरोध करना और खंडन करना दोनों होगा, डिसिमिलर, कन्फ्लिक्टिंग, और इसका जो एंटो होगा सिमिलर होगा, समान, है ना, एलाइक, एक जैसा, ठीक। तो कंट्रेरी का मतलब विरोध, और सिमिलर और एलाइक मतलब एक जैसा, इक्विवेलेंट। फिर है नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। देखिए शिष्ट, बोलते हैं ना ही इज अ डेंटी पर्सन, वह एक शिष्ट व्यक्ति है। तो शिष्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एलिगेंट और डेलिकेट, डेलिकेट मतलब सौम्य, बहुत ही नरम स्वभाव वाला व्यक्ति। तो एलिगेंट और डेलिकेट, और उसका अपोजिट जो होगा क्लमजी होगा और कोर्स होगा। देखिए कोर्स का स्पेलिंग जो है दोस्तों COARSE, एक होता है COURSE। वो कोर्स हम लोग जो पढ़ते हैं आपका SSC कोर्स, मैट्रिक कोर्स, है ना, ये सब कोर्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है डिके। डिके का मतलब क्या होता है, क्षय हो जाना, खत्म हो जाना, उसका कोलैप्स हो जाएगा। नहीं बोलते हैं अरे वो कोलैप्स कर गया, मतलब डेथ कर गया, मर गया। डिकम्पोज, और इसका अपोजिट जो होगा वो फ्लोरिश होगा और प्रोग्रेस होगा। डिसीट, डिसीट का मतलब किसी के साथ धोखा करना, छल करना, और डिसीव मतलब भी धोखा देना होता है, ठीक। तो इसका डिसेप्शन और आर्टिफाइस होगा। और वफा करना, छल का उल्टा क्या होता है, वफा करना, किसी को सपोर्ट करना, उसका विश्वासी बन करके रहना। उसके लिए जो बहुत ही खूबसूरत वर्ड है दोस्तों वेरासिटी और सिंसियरिटी, ठीक है।
तो वेरासिटी और सिंसियरिटी इसका अपोजिट वर्ड हो गया डिसीट का। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइफर। गूढ़ लिपि पढ़ना मतलब कि बहुत ही पुराने लिपि को पढ़ना। इसका सिनोनिम होगा इंटरप्रेट, मतलब व्याख्या करना, और रिवील किसी चीज को स्पष्ट रूप से बताना, क्लियरली किसी चीज को बताना। और इसका अपोजिट होगा मिस इंटरप्रेट। किसी को क्या करना, तो मिस इंटरप्रेट करना, डिस्टॉर्ट करना। ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेडिकेट, समर्पित करना। तो इसमें डिवोट और कंसक्रेट जो है ये दो बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। और रिफ्यूज और निगेट जो है इसका एंटो है, मतलब अपोजिट वर्ड है। समर्पित का अपोजिट ठीक रिफ्यूज करना या निगेट करना। और अगला जो वर्ड है दोस्तों वो डिफर, विलंब करना। जैसे प्रोलॉन्ग और सस्पेंड ये दोनों सिनोनिम है। विलंब करना, देर करना, मैच देर से स्टार्ट होगा, बोलते हैं ना कि डिले हो रहा है मैच में। और एक्सेलरेट और एक्सपेडिएट का मतलब होता है शीघ्रता से किसी काम को करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिफाइल। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, अशुद्ध जिसका मतलब होता है। और कंटामिनेट और पॉल्यूट ये दोनों ही शब्द आपने विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा। कंटामिनेट मतलब होता है अशुद्ध, इम्प्योर जिसको कहते हैं। और इसका अपोजिट जो होगा बच्चों वो प्योरिटी होगा, प्यूरिफाई होगा और सैंक्टिटी होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। ये वर्ड्स जो याद कर लेगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी एग्जाम में जो है ना आप एकदम तोड़ फोड़ मचा करके आओगे। तो डिफ्रे का मतलब होता है चुकाना। इसका जो सिनोनिम्स है जिसको समानार्थक शब्द कह सकते हैं स्पेंड और पे। और डिस्क्लेम और रेप्यूडिएट ये जो है दोस्तों ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके, है ना, सोच समझ के किसी काम को अंजाम देना डेलिब्रेट कहलाता है। कॉशियस और इंटेंशनल इसका सिनोनिम है। और रैश और सडन इसका एंटोनिम है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्वादिष्ट। तो पैलेटेबल और टेस्टफुल ये दोनों ही वर्ड स्वादिष्ट के लिए है, और बेस्वाद के लिए डिस्टेस्टफुल और अनसेवरी ये दो वर्ड्स आते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डेमोलिश करना, किसी चीज को ध्वस्त कर देना। तो रियून और डिवास्टेट ये दोनों बेहतरीन शब्द है। और एक का मीनिंग रिपेयर, अपोजिट जिसको हम लोग कह सकते हैं रिपेयर और कंस्ट्रक्ट। और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रहना, जिसको सिनोनिम्स इसका जो समानार्थक शब्द होगा दोस्तों वो डिस्पॉयल होगा और डाइवेस्ट होगा। रिस्टोर और रिन्यू इसका अपोजिट वर्ड होगा। आप विश्वास रखिए, आप मेरे वीडियो को अगर डेली देखते हैं तो आपको भारतवर्ष में होने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। आपको पता है कि 15 एंटोसाइनो है, 15 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 15 की संख्या में आपका जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो भी है। तो हम एक पूरे सेट को लेकर के आपके साथ चल रहे हैं ताकि आप कहीं पर भी लैक नहीं करें, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो। ठीक है, बाकी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल, सॉरी क्या उसको कहते हैं, उस पर मिल जाएगा आपको। और आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसके थ्रू, तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो, कहीं कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो निश्चित तौर पे हमसे पूछिए दोस्तों। देखिए तो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदी में भी आपको हम चाहेंगे कि एग्जाम्पल दे दें। जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा दोस्तों, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले कहते हैं युधिष्ठिर। समझ रहे ना, 10 हो आनन जिसके दशानन, है ना, जिसका जन्म अंडे से हुआ होता अंडज, है ना, जो बड़ा हो अग्रज, जो छोटा हो अनुज। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये वन वर्ड, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो सेम कंडीशन जो है इंग्लिश में भी होता है कि बड़े शब्द के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना
सर्वथा उचित है, ताकि एक शब्द जो है एक लंबे वाक्य को बता सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला जो वाक्य है, द स्टडी ऑफ द अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, उसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। जियोलॉजी को हम कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर के स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान। पांचवा जो वर्ड है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पार्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स। मानव के मामले में किसी पास्ट स्टडी को जो करना है वो कहलाता है हिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं इतिहास। फिर है द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैटर और एनर्जी के बीच जो इंटरेक्शन है उसका स्टडी कहलाता है दोस्तों फिजिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भौतिकी। सेवंथ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन। ह्यूमन बॉडी और इसके फंक्शन के स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। किसी लैंग्वेज का स्टडी करना, इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करना लिंग्विस्टिक्स कहलाता है, जिसको हम लोग भाषा विज्ञान कहते हैं। वो शरीर विज्ञान, एनाटॉमी क्या हो गया, शरीर विज्ञान हो गया। बिना उसके आप दवाई ही नहीं दे पाएंगे, आपको शरीर की जानकारी ही नहीं होगी, क्या फंक्शन है इसकी जानकारी ही नहीं होगी, तो आप दवाई ही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एमबीबीएस में जो है सबसे पहले एनाटॉमी पे ही काम होता है जब आप करने जाएंगे एमबीबीएस। उसके बाद देखिएगा द स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न्स। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, मेटेरियोलॉजी इसको कहते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर का और वेदर पैटर्न का अध्ययन करना यह मेटेरियोलॉजी कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये आप लोग निश्चित तौर पर याद करेंगे। हमने इसको लिख भी दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसको देखना आपको बार बार। और देखिए बच्चों, द थियरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ। लॉ का जो फिलॉसफी है उसके लिए वर्ड आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस, जिस वर्ड में ज्यूरिस लग गया समझ लीजिए उसका संबंध निश्चित तौर पर कानून से है। 11 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने, द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके लिए वर्ड आता है सोशियोलॉजी, जिसको समाज शास्त्र कहते हैं। और 12वां जो वर्ड है आपके सामने, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, गवर्नेंस एंड पावर, उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और 13वां जो वर्ड है बड़ा खूबसूरत वर्ड है, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं अर्थशास्त्र के नाम से। और 14वां नंबर जो वर्ड है दोस्तों वो द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर लाइफ प्रोसेस। किसी प्लांट्स और उसके लाइफ प्रोसेस के स्टडी को बॉटनी कहते हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। और आज का अंतिम वर्ड जो है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो आज हमने आपको सारे विषयों की केवल जानकारी दी, जियोलॉजी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इन सब की हमने जानकारियां दी। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं वो फ्रेजल वर्ब है, जो कि बहुत उलझाता है बच्चों को। तो आज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं केवल पुट से रिलेटेड वर्ड्स को देखिए। पुट का मतलब है पुट आउट। पुट का जनरल मीनिंग जो होता है दोस्तों रख देना। पुट का मतलब क्या होता है मीनिंग, पुट मतलब होता है रखना, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ जो वर्ड मिलता है तो फिर ये आग में घी का काम करता है। अब देखिए कैसे, पुट के साथ जब आउट लगा तो इसका मतलब हो गया बुझाना। जैसे अभी हम लाइट बुझाएंगे तो आपको हम ऑर्डर देंगे पुट आउट द लाइट, लाइट को बुझा दो, ठीक है। और पुट ऑफ, OFF जहां हो गया तो विलंब करना। जैसे हम बोलेंगे ए पुट ऑफ द मैटर राइट नाउ, इस मैटर को अभी विलंब करो, देर करो, अभी तुरंत इसको सॉल्व नहीं होने देना है। वकील सब ये बोलता है पुट ऑफ द मैटर, इस मैटर को भी लंबा खींचना है, डिले करना है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है इंसल्ट करना, जैसे कि ही वॉज पुट डाउन बिफोर द पुलिसमैन, वो पुलिस वाले के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। ठीक है, अगला वर्ड जो है पुट ऑन है। ये देखिए वर्ड देखिए, पुट डाउन और पुट ऑन कितना फर्क हो गया। पुट ऑन मतलब पहनना, आई एम पुटिंग ऑन द क्लोथ्स, मैं कपड़े पहन रहा हूं। यू डोंट पुट ऑन द क्लोथ्स राइट नाउ, तुम अभी कपड़े मत पहनो। ठीक है, आई एम पुटिंग ऑन अ शर्ट, मैं शर्ट पहन रहा हूं। तो ये देखिए पुट में जब लगा तो अपना कमाल धमाल मचा दिया। तो पुटअप का मतलब होता है टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना। पुटअप, वेयर डू यू पुटअप दीज डेज, आजकल आप कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं, तो ये पुटअप हो गया। और पुट अप के बाद विथ भी लग जाए तो सोने पे सुहागा, किसी चीज को सहन करना। आई एम नॉट एबल टू पुट अप विथ द एंगर ऑफ माई फादर, मैं अपने पिता के क्रोध को सहन नहीं कर सकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड है पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है किसी को कॉल ट्रांसफर करना। आई एम पुटिंग थ्रू योर कॉल टू एसपी, मैं तुम्हारे कॉल को एसपी को ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, तो पुट थ्रू वर्ड हो गया। पुट एसाइड का मतलब होता है पैसे बचाना, टू सेव मनी। ए मिस्टर रास बिहारी, यू आर पुटिंग असाइड मनी दीज डेज, आजकल आप खूब पैसे बचा रहे हैं, कुछ खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो पुट असाइड का मतलब क्या हो गया, पैसे बचाना। और नेक्स्ट जो वर्ड है पुट अक्रॉस है। पुट अक्रॉस का मतलब होता है किसी बात को पहुंचाना, जैसे कि आई एम पुटिंग अक्रॉस ऑल द मैटर ऑफ रास बिहारी टू कुंज बिहारी शर्मा, मतलब हो गया कि मैं रास बिहारी की हर एक बात को कुंज बिहारी सर तक पहुंचा रहा हूं। तो ये पुट अक्रॉस का ये मीनिंग हो गया। और नेक्स्ट जो है, और आपको ये भी बता दें कि ये जो नाम ले रहे हैं ये मेरे छोटे भाई हैं, और ये जो मटेरियल देख रहे हैं उनके सौजन्य से है। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका नाम जरूर लिया जाए, और आप उनका भी धन्यवाद कहिएगा मेरे साथ साथ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स, अ सडन चेंज इन सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स का मतलब हो गया कि अचानक से परिस्थिति में बदलाव आ जाना। नहीं बोलते हैं अरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो वही वर्ड है ए गेम ऑफ टू इक्वल हाफ्स। और नेक्स्ट वर्ड जो है, ये जानते हैं ये सब वर्ड आपको जो है ना राजा बना देगा, किंग। ये वर्ड जो है आपको किंग बना देगा। आप इस सबको रटिए तो हम आपको प्रयोग करना भी सिखा देंगे, अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कीजिए। किसी के सामने दो शब्द बोल दीजिएगा ना तो औकात नहीं को आपको जवाब दे देगा। ठीक है, आप मेरे साथ केवल बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, टू बिकम इजिली, मतलब बहुत जल्दी डर जाना, अपने ही छांव से डरना, मतलब बहुत जल्दी डर जाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब धारा के विपरीत बहना। बोलते हैं ना कि ही इज रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक दीज डेज, आजकल वो धारा के विपरीत चल रहा है, मतलब उल्टा चाल चल रहा है, कहते कुछ है करता कुछ और है। उसके बाद एयर वंस डर्टी लॉन्ड्री, इसका मतलब होता है टू मेक पब्लिक समथिंग एम्बैरेसिंग दैट शुड बी केप्ट सेक्रेट, मतलब किसी चीज को सेक्रेट रखना, गुप्त रखना। ऑल सिस्टम्स गो, मतलब सब कुछ रेडी रहना, तैयार रहना। एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ढेर सारा पैसा, ढेर सारा रुपया। अपीयर आउट ऑफ नाउ हियर, इसका मतलब होता है कि अचानक से बिना किसी वार्निंग के प्रकट हो जाना, आ जाना। एप्पल ऑफ समवन्स आई, मतलब किसी की आंखों का प्यारा होना, आंखों का तारा होना, राज दुलारा होना। और नाइन्थ वर्ड है आस्क फॉर द मून, मतलब कि टू आस्क फॉर टू मच, बहुत ज्यादा किसी को किसी चीज के लिए प्रेस करना है, खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, तो आस्क फॉर द मून। और आज का जो लास्ट वर्ड है दोस्तों स्लीप एट द स्विच, नॉट टू बी अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर प्राप्त करने में चूक जाने वाली स्थिति को कहते हैं स्लीप एट द स्विच। तो ये आज का कंप्लीट पैकेज, उम्मीद करता हूं कि कल भी आप मेरे इस पैकेज को जरूर देखने के लिए आएंगे। मैं हूं आपका अपना राठौर सर, लेना चाहता हूं आपसे विदा, लेकिन भूलिएगा नहीं कि इस टाइम में रोज आपको आना है और इन सारे वर्ड्स को सीखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है मेंटली। बाय बाय, टेक केयर।